ब्राजील की 80% गायों का पिता है ये गुजराती बैल। गुजरात की गिर गाय फुटबॉल प्रेमी ब्राजील में पूजनीय है। ब्राजील भारत संबंधों का सूत्र विशिष्ट रूप से गुजरात से जुड़ा है, जिसकी स्थापना 50 के दशक में हुई थी। उस समय भावनगर के महाराजा ने ब्राजील के एक किसान को उपहार के रूप में एक बैल दिया था। इस उपहार ने ब्राजील में गायों की उत्कृष्ट नस्लों को विकसित करने में मदद की। गुजरात में आज गुजरात की गिर नस्ल की गायों को विशेष दर्जा मिल गया है। ब्राजील के पारान प्रांत में एक डेयरी फार्म वर्तमान में इलाबेला नाम की एक गाय पर पूरा ध्यान दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो गाय बनने वाली है इसलिए उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। उसकी देखभाल इसलिए की जा रही है क्योंकि वो इस खेत की आखिरी गाय है जिसका संबंध भारत से है। इलाबेला बैल का वंशज है, जिसने गुजरात की गिर गाय को ब्राजील में प्रसिद्ध किया और जिसके कारण ब्राजील में गायों की नस्ल में सुधार हुआ। खेत के एक किसान गिलहरम सैक्टिम कहते हैं, मेरे दादाजी ने जब कृष्ण नाम के इस बैल की तस्वीर देखी तो उन्हें अच्छा लगा। कृष्ण अभी छोटे थे और गुजरात के भावनगर के महाराजा के साथ थे। मेरे दादाजी इसे ब्राजील लाए थे। दरअसल ये कहानी है गिलहरम संप्रदाय के दादा सेल्सो गाजिया सिड और भावनगर के महाराजा की दोस्ती की। भावनगर के महाराजा ने कृष्ण को सेल्सो गाजिया को उपहार में दिया था। कृष्ण के नए गुरु उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार ऐसा था कि जब वर्ष 1961 में कृष्ण की मृत्यु हुई तो उन्होंने ब्राजील की लगभग 80% गायों में कृष्णा का खून बहता है। न केवल इस फार्म पर बल्कि इस फार्म के बाहर भी गिर नस्ल की गायों का प्रसार होता है। ब्राजील में मिनस रिसर्च इंस्टीट्यूट में गायों को आनुवंशिक रूप से पाला जाता है। ब्राजील की जलवायु गिर गायों के लिए अनुकूल मानी जाती है। उन्हें यहाँ रोग नहीं लगते और इस नस्ल को यहाँ की प्रयोगशाला में उत्कृष्ट बनाया गया है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से वैज्ञानिक गिर गायों से इस प्रकार के भ्रूण का विकास करते हैं, जिसके माध्यम से जन्म लेने वाली गाय कई लीटर अधिक दूध दे सकती है। इस तरह पैदा हुई गायों को पिछले एक दशक में यहाँ व्यापक रूप से खरीदा और बेचा गया है। एम्ब्रापा लैब के शोधकर्ता मार्कोस डिसिल्वा कहते हैं, पिछले 20 वर्षों में ब्राजील में दूध का उत्पादन चौगुन हो गया है और 80% दूध गिरोलैंडो गायों से आता है, जो गिर गायों का उत्पाद है। गिर गाय के कारण ब्राजील में दूध का व्यापार बढ़ रहा है। मिनस गेरेस के इस डेयरी फार्म से करीब 1200 गायें इसका उदाहरण है। इनमें से कुछ गायों की कीमत 9 लाख रुपए तक है, जो एक दिन में 60 लीटर दूध देती है। इनमें से कुछ गायें 20 साल तक दूध देती हैं। पेशे से पशु चिकित्सक लुइस फर्नांडो कहते हैं, गाय की इस नस्ल के बारे में कुछ जादुई है। यह एक अच्छी गाय है। ये गायें अक्सर बीमार नहीं होती हैं और उनकी उम्र लंबी होती है। वर्षों पहले गुजरात से लाई गई गायों की दुनिया के इस हिस्से में पूजा की जाती है। इसका एक कारण यह भी है कि इन गायों की मदद से इस देश के लोगों का आर्थिक विकास हुआ है और लोगों की भूख शांत हुई है। गिर बुल साइमन का आयात इस खूबसूरत तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। ब्राजील में विकसित गिर नस्ल के सांडों के वीर्य को अब भारत में हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों में आयात करने पर विचार किया जा रहा है, जबकि जूनागढ़, भावनगर, अमरेली और राजकोट क्षेत्रों में गिर गाय सदियों से रोजगार का स्रोत रही है। इन क्षेत्रों की गर्म जलवायु न केवल गिर गायों के प्रजनन के लिए अनुकूल है, बल्कि प्रजनन के मौसम में 3000 लीटर से अधिक दूध पैदा करने की क्षमता भी इन गायों को देश और दुनिया में शीर्ष नस्ल बनाती है। वीर्य के आयात पर विरोध का स्वर 60 के दशक में पशुधन आयात निर्यात नियमों को कड़ा किया गया था, लेकिन गिर गायों की शुद्ध नस्ल की रक्षा के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था। श्वेत क्रांति के युग में उच्च वसा सामग्री वाली भैंसों को अधिक लाभ होता था, जिसके कारण गिर गायों की उपेक्षा की जाती थी। हरियाणा के पशुपालन मंत्री ओपी धनखड़ कहते हैं,
हरियाणा सरकार ने गिर नस्ल से वीर्य आयात करने के लिए ब्राजील के साथ समझौता किया है। पिछले कुछ वर्षों से गुजरात में गिर गायों के वीर्य के आयात की बात होती रही है, लेकिन गिर ब्रीडर्स एसोसिएशन की राय कुछ अलग है। संस्था के अध्यक्ष भी उस अहीर कहते हैं, जो लोग पर्याप्त नहीं जानते वे ब्राजील को लेकर उत्साहित हैं कि हम साइमन को बाहर से लाएंगे, लेकिन जो लोग गिर गायों की नस्ल की शुद्धता को समझते हैं वे ब्राजील के साइमन के बारे में कभी नहीं सोचेंगे।